हेलो दोस्तों, यहाँ पर स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आप सभी का ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट की जो हमारा ये चैनल है। पहली बात तो आप सब इसे एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तेजी से, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रिक्स आप लोगों को दी जाती है विद द कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स की ट्रिक्स आपको यहाँ पे दी जाएंगी। मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक्स तो नहीं दे पाऊंगी, हाँ कॉन्सेप्ट की बात जरूर करेंगे। हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। 5 ईयर प्लान की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं, इसके लिए यहाँ पर बनाया गया था 1950 में, 1950 में यहाँ पर बनाया गया था योजना आयोग। इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छी और भलीभांति प्रकार से समझना होगा। योजना आयोग को के.सी. नियोगी की रिकमेंडेशन पर बनाया गया। के.सी. नियोगी का नाम आप लोगों को याद रख लेना होगा। के.सी. नियोगी की रिकमेंडेशन पर योजना आयोग 15 मार्च 1950 को अस्तित्व में आता है। श्री J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कोई भी तात्कालीन प्रधानमंत्री ही यहाँ पर अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, अगर बात करी जाए योजना आयोग को वर्ष 2015 में रिप्लेस कर दिया गया है बाय द नीति आयोग। अगली क्लासेस में देखेंगे उस चीज को। यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, इसको बनाया क्यों गया। ठीक है, भारत जो है 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद तमाम तरीके की परेशानियां यहाँ पर थी, तो हमें एक प्लान चाहिए थी, हमें एक योजना चाहिए थी जिसके माध्यम से हम अपने देश का विकास कर सकें। इसी के रेफरेंस में पहली योजना आती है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसे कहा जाएगा। 1951 से 56 की अवधि में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लाया जाता है, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पर, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना था। आप सभी को पता होगा 1947 के बाद जब भारत पाकिस्तान विभाजन हो जाता है तो बहुत सारे रिफ्यूजीज भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे रहने वाले लोग इधर से उधर हो जाते हैं। यहाँ पर यह देखा गया कि कैसे हम अपने देश की तमाम समस्याओं से निपटेंगे, और सबसे पहले उसके लिए आवश्यक था लोगों को खाद्यान्नों तक पहुंच को उपलब्ध कराना, यानी कि लोगों को रोटी मुहैया कराना। तो इसके लिए कृषि पर बहुत बड़ा एक तरीके से दबाव देते हुए सरकार की समस्त नीतियों का उद्देश्य यह था कि एग्रीकल्चर को कैसे रिफॉर्म करा जाए। इसका मॉडल था हेरेल-डॉमर मॉडल। इस मॉडल पर इसको आधारित किया गया। इस मॉडल पर आधारित करने का यहाँ पर यही तात्पर्य था कि किस प्रकार से एक नव विकसित राष्ट्र को विकसित की तरफ बढ़ाया जाए। यहां पर अगर मैं बात करूं, टारगेट रखा गया कि हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ 2.1 प्राप्त करेंगे, पर यहां पर आशाओं से बहुत ज्यादा यानी कि 3.6% हमने अचीव कर लिया। हमारी जो आर्थिक विकास था वो 3.6 की दर से हमें प्राप्त हुआ। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पहली पंचवर्षीय योजना बहुत ज्यादा मात्रा में सक्सेसफुल रही। दिस वर द वेरी सक्सेसफुल प्लान। बात कर लेते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना की। यहाँ पर अब हमने कृषि में बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, पर हाँ अच्छी खासी पकड़ को बना लिया था। सिंचाई साधनों की व्यवस्था करा ली थी, बहुत सारी चीजों में हमने एक प्रकार से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर जब हम सेकंड 5 ईयर प्लान की तरफ आते हैं, 1956 से 61 इसका जो कार्यकाल था वह था 5 वर्ष के लिए हुआ करती थी। 1956 से 61 में हमने यहाँ पर जो मॉडल को अपनाया, दैट वाज वेरी ग्रेट, महालनोबिस मॉडल, जिसको हम कई बार नेहरू महालनोबिस भी कहा करते हैं। नेहरू का तात्पर्य यहाँ पर प्रधानमंत्री, फिर नेहरू थे। महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस का नाम आप सभी ने सुना होगा, बहुत बड़े सांख्यिकीविद हुए हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर उन्होंने कहा कि हमें अब इंडस्ट्रियल की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें अब अपना औद्योगिक विकास करना होगा, तभी हम अपने देश में युवाओं को रोजगार और अन्य जो क्षेत्र हैं उन पर अच्छी पकड़ बना पाएंगे। 1956 से 61 में महालनोबिस मॉडल पर आधारित इसको लाया गया। अगर बात करी जाए औद्योगिक विकास की, यहाँ पर करने की पूरी इसमें काम किया गया। टारगेट रखा गया 4.5 और अचीव करा गया 4.3। यह भी हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत खराब थी, अच्छा ठीक ठाक इसमें टारगेट था। यहाँ पर एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। उस ट्रिक को याद करने की यहाँ पर भूमिका इस प्रकार से है कि जो औद्योगिकरण हुआ, यहाँ पर औद्योगिकरण को किस प्रकार से कैसे कैसे चलाया गया। यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर उसको याद करेंगे। रोज रोज भिस दब कर खा, यानी कि हमारे देश में इतनी ज्यादा उन्नति नहीं थी कि हम अपने औद्योगिक विकास को स्वयं कर पाएं। इसके लिए हमें आवश्यकता थी अन्य देशों की। तो अन्य देशों की आवश्यकता के चलते हमने उनसे मदद मांगी और उन्होंने हमें मदद करी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक इंडस्ट्री खोली गई राउरकेला में।
राउरकेला में जब इंडस्ट्री खुली तो इसको जर्मनी ने मदद करा, जर्मनी ने मदद करा इसमें, जर्मनी ने, ये चीज़ आपको याद रखनी है रोज से। राउरकेला में इंडस्ट्री खुली, जर्मनी ने उसमें मदद करा। भिलाई में एक इंडस्ट्री खुली, यहाँ पर आ जाता है आपका रशिया, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाता है रूस। अगर मैं बात करूँ द से, दुर्गापुर में एक इंडस्ट्री खोली जाती है, दुर्गापुर में, ये आपकी ब्रिटेन की मदद से खोली जाती है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें कहाँ पर होती हैं? सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत होती है, जो कि 1956 से 61 में चली थी। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको बताना है राउरकेला कहाँ पर है, भिलाई किस राज्य में पड़ता है और दुर्गापुर किस राज्य में पड़ता है। इस वीडियो के नीचे आप सभी अपने आंसर्स को दें। अगली आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट ट्रिक से अगली पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 12 पंचवर्षीय योजना रही है, उन पंचवर्षीय योजना का भी जिक्र करेंगे, उसमें भी हम छोटी छोटी ट्रिक्स लाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को यह ट्रिक्स कैसी लगी आप बताएंगे मुझे ऑफलाइन कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।